ओके फिराज, तो आज की वीडियो में मैं सीखने वाला हूँ स्प्लिट्स इन 1 वीक। सो देयर इज a यूट्यूबर नेम कॉल्ड पिग योर स्नेक सर्टेन स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग रूटीन बनाई हुई है इन ऑर्डर टू अचीव स्प्लिट्स इन 1 वीक। और उसका मानना ये है कि अगर तुम उसकी रूटीन को सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो तुम सीख लोगे स्प्लिट्स इन अंडर 1 वीक। और मैंने सारी रात बिग ब्रेन एक्टिवेट करके एक वीडियो ढूंढना चाह रहा था कि मुझे एक वीडियो मिल जाए, और मुझे फाइनली वीडियो मिल गई। तो आज की वीडियो में मैं पूरी इसी स्ट्रेचिंग रूटीन को कॉपी पेस्ट करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं सीख सकता हूँ स्प्लिट्स इन अंडर 1 वीक। रूटीन को डिस्कस और स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ मेरी करंट कंडीशन क्या है, मतलब बगैर किसी स्ट्रेचिंग के और बगैर किसी एक्सपीरियंस के क्या मैं स्प्लिट्स कर सकता हूँ नहीं। I'm stiff as fuck और मुझे तो नहीं पता कि मैं एक हफ्ते में सीख पाऊंगा, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई। अब इस रूटीन के बेसिकली 2 सेशन है, एक मॉर्निंग सेशन और एक आफ्टरनून सेशन। वेल इन माय केस मेरी आफ्टरनून तो होती नहीं है क्योंकि मैं आफ्टरनून के टाइम पे काफ़ी बिजी होता हूँ, तो आफ्टरनून की जो रूटीन है वो भी मैं मॉर्निंग पे ही करूँगा। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉर्निंग सेशन को। अब मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होता है जब तुम अपना पूप और ब्रश करने के बाद जब फारिग होते हो, उसके बाद जो टाइम स्लॉट फारिग तुम्हारे पास होता है मॉर्निंग सेशन तब करनी है। और जो सबसे पहले चीज़ जो मैंने की थी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने से पहले वो थी 5 deep breaths just like Cristiano to calm your nerves, and I did this for 30 seconds। अब सबसे पहला स्ट्रेच जो मैंने किया था वो था क्वाड स्ट्रेच, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद मैंने कौन सा स्ट्रेच किया, उसके बाद मैंने किया फ्लोर स्ट्रेडल। अब फ्लोर स्ट्रेडल के लिए मैं छोटी सी टिप देना चाहता हूँ, जो मेरे टोज है ना वो तुम्हारे बाहर की तरफ पॉइंट होने चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई डिड, और ये मैंने स्ट्रेच होल्ड किया 60 सेकंड्स के लिए। अब फ्लोर स्ट्रेडल के बाद मैंने किया पिन स्ट्रेच, और ये स्ट्रेच मैंने होल्ड करके रखा 30 सेकंड्स के लिए ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट भी और राइट भी। और इसी पिन स्ट्रेच को मैंने ट्रांसफॉर्म किया मॉडिफाइड फ्रॉग के अंदर, और ये स्ट्रेच भी मैंने होल्ड करके रखा 30 सेकंड्स के लिए ऑन बोथ साइड्स। अब मॉडिफाइड फ्रॉग स्ट्रेच करने के बाद मैंने किया हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच 60 सेकंड्स के लिए। अब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के बाद मैंने किया वॉल स्ट्रेडल स्ट्रेच। अब मेरे पास वॉल तो थी नहीं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट इस अलमारी को ही यूज किया जाए, तो दैट्स व्हाट आई डिड। और ये स्ट्रेच मैंने किया 60 सेकंड्स। उसके बाद मैंने इसी को ट्रांसफॉर्म किया वॉल बटरफ्लाई के अंदर, जो कि अगला स्ट्रेच है हमारा, और इसको मैंने होल्ड करके रखा 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद मैंने किया लिजर्ड स्ट्रेच, एक है छिपकली स्ट्रेच, और इसको भी मैंने होल्ड करके रखा 30 सेकंड्स के लिए ऑन बोथ साइड्स। अब लिजर्ड स्ट्रेच के बाद मैंने एक और बार ट्राई किया फ्लोर स्ट्रेडल, और इस बार भी मैंने इसको होल्ड करके रखा अप टू 60 सेकंड्स। अब ये कुछ वार्म अप और बेसिक स्ट्रेचेस करने के बाद मैंने कहा अब एक्चुअल का ना मिडल स्प्लिट और फ्रंट स्प्लिट ट्राई किया जाए, और दैट्स व्हाट आई डिड। और फिर मैंने ट्राई किया एक्चुअल का साइड स्प्लिट्स, और गोल ये था कि 60 सेकंड होल्ड करके रखूंगा, लेकिन काफ़ी मुश्किल था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट 30 सेकंड्स रखा जाए, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे। अब साइड स्प्लिट्स के बाद जो आखिरी एक्सरसाइज थी इस पूरे मॉर्निंग सेशन की वो थी एक्चुअल का मिडल स्प्लिट, और ये मैंने होल्ड करके रखा अप टू 60 सेकंड्स। अब मैंने बोला था मॉर्निंग सेशन इस रूटीन का एक आफ्टरनून सेशन भी, तो 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैंने अपना आफ्टरनून सेशन भी स्टार्ट कर लिया। बोले मैंने सिर्फ 30 मिनट का ब्रेक लिया, अगर तुम अपना रेस्ट टाइम बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। आफ्टरनून सेशन का जो सबसे पहला स्ट्रेच था वो था डीप स्क्वाट, और ये स्ट्रेच मैंने होल्ड करके रखा अप टू 30 सेकंड्स। अब डीप स्क्वाट के बाद मैंने किया फ्लोर स्ट्रेडल, और ये जो फ्लोर स्ट्रेडल है ना ये थोड़ा डिफरेंट है मॉर्निंग सेशन वाले फ्लोर स्ट्रेडल से, क्योंकि अब इसमें हम एक और चीज़ को इन्वॉल्व करने वाले हैं, और वो है PNF। अब ये PNF किस प्राणी का नाम है, तो अब आसान भाषा में PNF उस स्ट्रेचिंग टेक्निक को कहते हैं जिसमें स्ट्रेचेस के दौरान तुम अपनी ना मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड या फिर टाइट करके रखते हो, तो तुम्हें थोड़ा सा पेन फील होगा, उसको कहते हैं PNF। बस इतना काफ़ी है तुम लोगों के लिए और मेरे लिए भी। और इस फ्लोर स्ट्रेडल को मैंने होल्ड करके रखा अप टू 60 सेकंड्स। अब फ्लोर स्ट्रेडल करने के बाद मैंने किया ग्लूट स्ट्रेच, और ये स्ट्रेच मैंने होल्ड करके रखा अप टू 30 सेकंड्स ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद मैंने फिर से क्वाड स्ट्रेच किया, लेकिन ये दूसरा वेरिएंट है, और ये स्ट्रेच भी मैंने होल्ड करके रखा अप टू 30 सेकंड्स ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद मैंने किया हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच ऑन बोथ साइड्स अप टू 30 सेकंड्स। उसके बाद मैंने किया फ्रॉग पोज, और इस स्ट्रेच को भी मैंने होल्ड करके रखा अप टू 30 सेकंड्स। और फ्रॉग पोज के बाद मैंने किया दोबारा से एक आखिरी बार फ्लोर स्ट्रेडल फिर से, और इस स्ट्रेच को मैंने दोबारा होल्ड करके रखा अप टू 60 सेकंड्स। अब इस पूरे वर्कआउट के बाद मैंने की रिलैक्सेशन, क्योंकि रिलैक्सेशन ज़रूरी है भाई। अब ये पूरी रूटीन मैंने की थी सिर्फ 4 दिन। सो डे 4 के बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई थी, क्योंकि मैं और फर्दर स्ट्रेच कर पा नहीं रहा था, और मैंने कहा फिर से अपने बिग ब्रेन को एक्टिवेट किया जाए और दोबारा से रिसर्च की जाए कि भाई ये क्यों हो रहा था। तो
उसके लिए एक छोटे से फिनोमेना को समझने की जरूरत है और ये शॉर्ट तुम्हें फिनोमेना समझा देगा। When the legs move out, the neck of the femur and the hip socket can jam together, creating bone-on-bone compression. This might be what you're experiencing when you can't go any further. To prevent this from happening, we can either externally rotate the thighs or tilt the pelvis forwards, like this, so that your femur and hip socket are optimally aligned. देखा, इतनी सी बात थी। सो ये टिप्स अप्लाई करने के बाद ना काफ़ी चेंज आ गया था मेरे स्पिरिट्स में, और तुम देख सकते हो डे 5 में फिर क्या हुआ। My spirits got way deeper. अचीवमेंट थी थोड़ी सी, और मैं कुछ ज़्यादा ही फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई अब तो मुझे इन स्ट्रेचेस की ज़रूरत नहीं है, मैं ना फ्लेक्सिबल हो गया हूँ तो ना चुटकी बजा के सीख लेंगे स्प्लिट्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर डे 4 के बाद मैंने वो स्ट्रेचेस कंटिन्यू नहीं किए, सिर्फ 2 स्ट्रेच में कर रहा था, एक एक्चुअल का मिडिल स्प्लिट और एक्चुअल का फ्रंट स्प्लिट बस। और डे 7 में मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, यस मैं नहीं सीख पाया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं नहीं सीख पाया। मुझे लग रहा था मैं सीख लूँगा क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कल कुछ हो गया। कल यानी डे 6 पे मैंने कुछ ज़्यादा ही डीप स्ट्रेच कर लिया और पीएनएफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, और कल ही मुझे एक ना स्ट्रेन सा क्रैम्प उठा था मेरी लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मुझे लग रहा था एक रात में रिकवर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उसी की वजह से आज मैं कुछ ज़्यादा डीप स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो मुझे पेन होता है, तो बस इससे ज़्यादा मैं और स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो बड़े अफसोस कर कहना पड़ रहा है यार, आई फेल्ड, मैं नहीं सीख पाया स्प्लिट्स इन अंडर 1 वीक। तो अब दिस वाज यार द होल वीडियो। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आई होगी, अगर नहीं आई तब भी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।